गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से आरसी मिश्रा के घर पर दिनांक 26 जनवरी 2024 को वृंदावन एल्डिको कॉलोनी में गुरु जी का प्यारा अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी, इस गुरु जी के सत्संग में आपको बहुत ब्लेसिंग मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा सत्संग है। इस सत्संग को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। गुरु जी आज आपको ब्लेस करेंगे। आपके कई सवालों के जवाब इस सत्संग में है, तो इस सत्संग को अंत तक सुनिए। गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं अपनी संगत को, सब पता चल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राने में बहुत ताकत है। जब भी आपको समय मिले, सोते उठते जागते हर काम के लिए गुरु जी का शुक्राना करते रहें। शुक्राने में बहुत ताकत है। हे गुरु, तुम्हारा शुक्राना, यही उच्च प्रार्थना है गुरु जी की। क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम गुरु जी को शुक्राना देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर हम पैसे के लिए गुरु जी का शुक्राना करते हैं तो पैसा भी बढ़ता है। यदि हम प्रेम के लिए गुरु जी का शुक्राना करते हैं तो प्रेम भी बढ़ता है। यदि ईश्वर के प्रति शुक्राना के भाव हमारे निकलते हैं तो ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में यदि उतर रहा है तो यह सब गुरु की कृपा है। ऐसे ही ज्ञान उतारते रहिए अपने जीवन में। बहुत बड़ी प्रार्थना की शक्ति होती है शुक्राने में। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह दरबार है, यहाँ मनमानी बिल्कुल नहीं होती है। यह बात भी पक्की है कि यहाँ कोई परेशानी भी नहीं होती है। संगत जी, कुछ तो बात होगी मेरे सद्गुरु सरकार में, वरना यूं ही दुनिया इनकी इतनी दीवानी नहीं होती है। भारत सहित विश्व के कई देशों में गुरु जी का सत्संग चल रहा है। गुरु जी विश्व विख्यात हो रहे हैं। गुरु जी ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, जीवन भर अपनी संगत का कल्याण करते आ रहे हैं। गुरु जी में अथाह शक्ति है संगत जी, पल भर में आपको सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए गुरु जी का शुक्राना करिए, लख लख शुक्राना करिए। गुरु जी आपके साथ हैं, आपके फैमिली के साथ हैं। अपने होने का संकेत भी गुरु जी हमेशा अपनी संगत को किसी न किसी रूप में आकर करते रहते हैं। चलिए गुरु जी का अनोखा सत्संग आगे सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी ऐसे हमेशा कभी मंदिर में लाइव नहीं जाने देते, कहीं भी किसी भी मंदिर नहीं जाने देते। और पूरी 33 करोड़ देवताओं से पूरा मैंने प्रदक्षिण की लाइव में। मेरे जितने भी फेसबुक मतलब फैमिली फ्रेंड्स, क्या फैमिली में जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, सब ने इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी दी। गुरु महाराज जी ने वही शुक्राना करती हूँ, महाराज आप कैसे कैसे लीला आप जोड़ते हो। फिर उसके बाद एक आंटी, एक अद्भुत बात ये हुई, एक मैं सामने से जैसे लाइव हो रहा था आ रही थी, एक आंटी आए, इतने मुस्कुराते हुए आंटी आए, वो मेरी साइड ना देखने लगे, वो खुश होने लगे। तो उन्होंने ना कहते राम राम बेटा। मैंने कहा राम राम आंटी। तो आंटी मुझे एकदम उन्होंने हक किया। तो मैंने कहा आंटी आप मुझे जानती हो? कहते मुझे कहने लगे हाँ क्यों नहीं जानती, तू तो मेरा पुत्र है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनका फेस एकदम नूर, इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल, इतने ज्यादा कि मैंने मतलब वो मेरे को हग करने लगे, तो बड़ा प्यार से मेरे से बात करने लगे। तो कहते और तू ठीक है? मैंने कहा हाँ जी। तो ऐसी बात हुई आंटी, मेरी जरा सा मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे हुई तो दूसरी तरफ देखा तो वो मुझे आंटी उधर दिखे ही नहीं। उसके बाद वो कहाँ गए कहाँ नहीं। तो वो मतलब मेरे लिए अद्भुत ही वो एक ब्लेसिंग थी गुरु महाराज जी के लिए। मुझे वो मतलब फील उस टाइम ये हुआ जैसे गुरु महाराज जी ब्लेस करने आए हैं मुझे किसी ना किसी रूप में। फिर दीप जलाए, मतलब हर चीज अद्भुत थी। जो हमारे जम्मू के मतलब एक कुंवर रानी जी है, जो हरि सिंह मतलब महाराजा हरि सिंह उनकी मतलब पोता वो, उनके साथ मौका मिला। मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा था कि जैसे कहते हैं ना वीआईपी को एक स्पेशल ट्रीट दे रहे हैं, वैसा मुझे गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग की। मेरे बच्चों को भी अंदर से ब्लेसिंग मिली, वो भी अंदर तक गए, मतलब महाराज जी के जहाँ मतलब मूर्ति थी
तो शुक्राना करती हूँ उनका, उस पल का जो गुरुजी ने हमें इतनी खुशियां दी है। कितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके अपने चरणों में ऐसे जोड़े रखना, हमेशा सबका भला करना गुरुजी। आंटी, जिस आंटी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आंटी। गुरुजी आपको हमेशा खुशियां दे। जय गुरुजी आंटी। आंटी हैरान होगी क्योंकि मतलब मेरे घर के पास भी मंदिर थे, सब था, मैं उधर भी जा सकती थी। तो देखो कैसे इनवाइट आया, और गुरु महाराज जो मैं चाहती थी ना, तो वैसे ही मतलब कहते हैं ना, हम कहते हैं ना मंगो नहीं मन्नो, तो वो गुरु महाराज जी किसी ना किसी के दिमाग में वो बात डाल देते हैं, तो गुरु महाराज जी पूरी करते हैं। मेरा तो अपना आंटी ये एक्सपीरियंस रहता ही रहता है। गुरु महाराज जी मेरे लिए ना कोई सरप्राइज जरूर करती हैं। ये मेरी आंटी बहुत बार मतलब कहते हैं ना, मैंने बहुत बार ये चीज मेरे साथ होती है। ये तो शुक्राना ही करती हूँ। जितना शुक्राना करे आंटी उतना ही कम है। सबसे बड़ा शुक्राना आंटी ये है कि मेरे बच्चे मतलब महाराज जी के साथ जुड़ गए हैं। बस मुझे यही चीज है, बस महाराज अपनी कृपा सब बच्चों पे अपने साथ जोड़े, क्योंकि नई जनरेशन जुड़े तो उससे आंटी ये है कि हमारा जो आने वाला टाइम है वो सबके लिए अच्छा होगा। मतलब हाँ जी, हाँ जी। हम देखो हम इस उम्र में जाके जुड़ रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी जुड़ रहे हैं, तो वो देखो उनका फ्यूचर कितना महाराज बेस्ट करेंगे, सबसे बेस्ट करेंगे। जी माँ जी, शुक्राना महाराज को आपको भेजने का और इतने प्यारे सत्संग सुनाने का। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी। आंटी मैं पहले मंत्र जाप कर लूंगी। हाँ जी। उन्होंने ना जिनका मंगलसूत्र उन्होंने पहना हुआ था, पर बाद में उनको बैग में से मिला, तो वैसे ही आंटी मेरे साथ हुआ था। मैं इस घर में 2019 में मूव हुई थी, यू नो, वी वर लिविंग एट अ डिफरेंट प्लेस एंड देन हम लोग मूव हुए थे 2019 में। एंड शिफ्टिंग के बाद ऐसा हुआ कि मेरे जो बैग में उसमें एक पाउच पड़ा था बड़ा, जिसमें मेरी सारी ज्वेलरी थी। ठीक है, अब मेरे साथ ये हुआ था कि 2016 में मेरा घर में चोरी हुई थी। मैं गई हुई थी बाहर, मतलब ऐसे था कि माँ एंड गुरुजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, नहीं तो आज मैं शायद यहाँ नहीं होती बात करने के लिए भी, क्योंकि जो यहाँ के कल्ले होते हैं ना, आपको तो पता ही होगा कैसे होते हैं यहाँ पे। वो सुबह सुबह हमारे घर में, और कभी नहीं हुआ था ये, मतलब हम लोग उस अपार्टमेंट में काफी टाइम से रह रहे थे, वेरी सेफ अपार्टमेंट। बट उस दिन बस वो हो गया, वो घुस के आ गया एंड उसने सारा चोरी करके चला गया वहां से। बट इतना वो हट्टा कट्टा बंदा था, ही हैड अ गन एवरीथिंग। बट अगर मैं घर में होती तो फॉर श्योर वो मुझे मार डालता है ना, क्योंकि उस दिन मैं अपने स्टोर पे नहीं गई थी, मैंने छुट्टी ली थी। बट ये था कि गणपति आए हुए थे, तो मैंने गणपति को बोला, मैंने कहा पापा आपको आए हुए 2 दिन हुए, सॉरी मैं आ नहीं सकी हूँ, चलो मैं आज सुबह ही आ जाती हूँ आपके पास, यू नो। एंड मेरे बेटे को मैंने बोला, मैंने कहा चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ एंड मैं पापा के पास होके आती हूँ, पास में मंदिर है तो उसने बोला ठीक है मामा। एंड देन उसने मुझे बोला, मामा आप जा ही रहे हो तो आप प्लीज ना स्टोर रूम से मेरे लिए ये सामान लेके आना, ये स्टोर पे कम है तो एटलीस्ट वील रिफिल इट। मैंने कहा चल ठीक है। तो हम सुबह करीबन 9:30 बजे घर से निकले थे। मैंने ये काम खत्म किया सब कुछ करके, when I was supposed to come back home, but मुझे याद है मैंने कहा स्टोरेज जाना है, तो स्टोरेज हमारे मॉल के पीछे की तरफ ही था, तो मैं वहां भी गई, वो खत्म किया, सब कुछ कर आके जब मैं घर आती हूँ, मैंने दरवाजा, मेरे को लगा कि समथिंग इज ऑफ, बट वैसे ही फिर मैंने दरवाजा खोला तो आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग एंड अंदर गई हूँ तो बस एवरीथिंग वाज क्लीन्ड आउट, यू नो। वो पूरा सत्संग किसी और दिन सुनाऊंगी। नाउ कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, कि उसकी वजह से हमने बाद में डिसाइड किया था कि 2009 हमने 1-2 साल में ना यहाँ से मूव आउट करना है। दिस वाजंट एनी मोर सेफ एरिया, जबकि इतना अच्छा एरिया था वो। But you know things happen in the US, so okay we accepted it and we were ready to move out. 2019 में हम लोग मूव हो गए, यहाँ पे आ गए
एंड हम आए, नेक्स्ट डे पे मेरी बेटी भी दुबई से आ गई थी, तो इट वाज टू मच ऑफ अ कियोस्क इन द हाउस, क्योंकि वो लोग 3 जने आए थे, हम सब मूविंग है, आपको तो पता ही है कि सबको कि भाई जब मूविंग करते हैं तो कितना सब कुछ होता है, इतने बॉक्सेस सब कुछ ये वो। तो मैं सब सॉर्ट आउट करते करते मुझे एकदम से याद आ गया, मैंने कहा अरे मेरे ज्वेलरी वाली बैग अभी तक क्यों नहीं आई है हाथ में, लाइक यू नो, मैंने, मुझे याद था मैंने किस में रखा है, वो मेरा पाउच भी याद था, क्योंकि काफी टाइम से वो पाउच में पड़ी हुई थी मेरी ज्वेलरी। दूसरी जो मैं को लॉकर में पहले रखती थी, बट देन मैं लेके आई थी घर पे शिफ्टिंग के से पहले, तो वो मेरे पास ही रह गई थी। आई डिडंट गेट अ चांस टू गो बैक टू द लॉकर टू द बैग। मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सारे कमरे ढूंढ लिए, घर खाली था तो इट वाज इजी टू यू नो सर्च, बट जितने बॉक्सेस थे सबको देख लिया, एंड जो मेन चीजें थी जहाँ पे जिस बैग में या जिस बॉक्सेस में, सब कुछ ढूंढ लिया, कहीं नहीं। एंड मेरा दिल ऐसे बैठ गया, मैंने कहा शूट, कुछ तो हो गया शिफ्टिंग में, कहीं या तो गुम हो गया या गिर गया या समथिंग। एंड मैंने बस माँ एंड गुरुजी को इसे याद किया, माँ को स्पेशली याद किया था उस वक्त, क्योंकि गुरुजी से अभी ऑफिशियली नहीं जुड़ी थी मैं। तो मैंने माँ को बोला, मैंने कहा माँ मुझे ये भी ज्वेलरी चली गई, अब अगर आपको नहीं चाहिए कि आई शुड नॉट वेयर ज्वेलरी तो प्लीज मुझे इशारा दे देना, बिकॉज दिस इज टू मच, लाइक यू नो, पहले ऑलरेडी 2016 में इतने लॉसेस हो गए, अब ये दोबारा हो गया। एंड आंटी अब बिलीव करो ना करो, मैं ढूंढती रही हूँ, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो अब गया। मेरा बेटे ने भी बोला, मैंने मॉम इट्स गॉन, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, यू नो, आपने सब देख लिया, अब नहीं है तो अब नहीं है, यू नो, एक्सेप्ट द फैक्ट कि ओके इट्स लॉस्ट। मैंने कहा चलो जय माता दी करके हमने छोड़ दी थी वो बात को। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन बाद आंटी मैं वापस जब अपने क्लोजेट के जो बॉक्सेस थे उनको सेटअप कर रही थी, अपने कपड़े वगैरह लगा रही थी क्लोजेट में, वहां पे 4 बॉक्सेस थे, उसमें से मेरे को वो पाउच निकल रही है, विच वॉज जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल नहीं डाली हुई थी, मुझे 100% पता था कि ये तो इसमें डाल ही नहीं सकती मैं, क्योंकि इतनी ज्वेलरी आपकी हो, गोल्ड एंड डायमंड्स, यू आर नॉट गोइंग टू पुट इट इन सच अ बॉक्स, बट वो डेफिनेटली वहां से मिल गई थी मुझे। तो ये शुक्राना गुरुजी एंड शुक्राना माँ, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने आपको वापस दिलवानी होती है तो कैसे दिलवा देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए गुरुजी, अनंतम शुक्राना माँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ, थैंक यू आंटी। जय गुरुजी आंटी, बहुत प्यारा आपका सत्संग, और आई एम श्योर हम सबके लिए ही इसमें ब्लेसिंग्स हैं, और हम लोग भी रख के चीजें भूल ही जाते हैं। तो आंटी भूल जाना अलग बात होती है, राइट, कि अगर आपने कहीं रख दी है ना आप भूल गए, ये तो मुझे 101% श्योरिटी थी कि इसमें तो मैंने रखी नहीं थी, लेकिन नो। तो चलो माँ की कृपा और गुरुजी की कृपा बनी रहे, और उन्होंने ही कृपा की थी, वरना तो बहुत बड़ा झटका लगता फिर मुझे दोबारा। तो बस वो भी पहला भी अगर हुआ तो वो भी, वो कहते हैं ना, आपके कर्म ही कटते हैं, कर्म ही काटे थे वही। मैंने कोई बोला, मैंने कहा हो सकता है यू नो कुछ कर्म ही काटे, हो सकता है हमने कहीं पे कुछ गलत, किसी का पैसा हमारे पास आ गया होगा, कुछ तो गलत हुआ होगा, या तो हमसे यू नो, या उन्होंने बस खाली हमारा रास्ता क्लियर करना होगा, यू नो, ऐसे में काट के उन्होंने वो कर दिया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बोलते हैं ना, जो देते हैं उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लेते हैं उसका भी शुक्राना। हाँ जी, महाराज का हर समय शुक्राना है, शुक्राना ही शुक्राना है बस। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी आंटी, बहुत सुंदर सत्संग। महाराज ने देखो आपको आज ये करना था, आपको याद दिला दिया महाराज ने। बिल्कुल आंटी, उस दिन मैंने ना वो सत्संग जब मिला, उसके बाद मैंने यहाँ पे मंदिर भी जाके, घर में भी अपने माँ का सत्संग करके, मंदिर में जाके भी थैंक यू वगैरह सब बोल दिया था, बट यही था ना कि गुरुजी का शुक्राना नहीं हुआ था, बिकॉज ही वॉज बिहाइंड द कर्टन दैट टाइम, मेरे को उनकी एग्जिस्टेंस का पता नहीं था। तो आज जैसे अंजू आंटी ने ये सत्संग बताया ना, तो मुझे एकदम से दिमाग में आया, मैंने कहा हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो ऐसे हाँ बनता है, हाँ शुक्राना तो बनता है, यू नो। महाराज की कृपा सब पे बनी रहे। बिल्कुल आंटी, शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी।
कि मैं ये सत्संग शेयर करूं, तो फिर सोचा चल रहने दो। फिर अब जब ये इस टॉपिक पे आज कर रहे हैं आंटी, ये गोल्ड खो गया था, तो मेरे मन में आया कि चलो मैं भी कर ही देती हूँ आज। सबसे पहले ये बात दिमाग में थी आंटी, ये जब मैं इंडिया थी तब की बात है, मंडे का दिन था और मैं शुरू बचपन से ही भगवान शिव शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाया करती थी। तो एक संडे को मैंने, जैसे हम कभी बीच में किचन संवारी, तो सवार सूर के रख दी, और फिर जैसे कोई हम छोटी छोटी शीशियां इकट्ठी करते हैं, भगवान शिव शंकर जी के मंदिर में दूध तो हम ऑलवेज ले ही जाते हैं, लेकिन जैसे हम उद्यापन करते हैं, शहद लिया, मतलब दही लिया, ऐसा लौंग इलायची कुछ, तो उस दिन मेरे मन में क्या आया मुझे नहीं पता, जैसे किचन सवारी थी, शीशियां थी, मैंने कहा चलो आज ये भी शिव शंकर जी के पास मतलब जल अभिषेक करेंगे, तो ये सब ले जाती, मैं लेके चली गई। और मेरी रूटीन क्या थी, सबसे पहले मैं अपना, मेरा बेटा छोटा था, बेटे को स्कूल छोड़ के फिर मंदिर, रास्ते में ही मंदिर पड़ता था, जल चढ़ा के फिर अपने ऑफिस जाया करती थी। तो सुबह के 9:30 के करीब अप्रोक्स टाइम होगा, मैं उस टाइम मंदिर में शिव शंकर जी के जल चढ़ा रही हूँ, और उधर दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और घर में चोर आ गए। उन्होंने ताला तोड़ा, मतलब हम वहाँ, मेरे हस्बैंड इंजीनियरिंग कॉलेज में चंडीगढ़ में जॉब करते थे, तो कैंपस में रहते थे, तो उन्होंने 5 घरों का ताला तोड़ा था। तो और आपको पता है चोरों के लिए तो ताले भी कुछ भी नहीं होते, जैसे पता ही नहीं चला कि कैसे तोड़ा, भगवान जाने। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जब हमारे घर में आए, एक कमरे में दीवान पड़ा, उसका बिस्तर इकट्ठा कर दिया, नहीं उनको वहां से कुछ मिला। उसके बाद गॉडरेज की अलमारी, अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे, सारे कपड़े बिल्कुल नीचे गिराए। और उस टाइम मैं मंदिर में हूँ, मैं ये कहती हूँ, मेरा मानना है कि भगवान ने उनको, जैसे कहते हैं ना, उनकी आंखें ही अंधी कर दी कि उनको कुछ नजर नहीं आया। बस मुझे थोड़े नई नई नोट इकट्ठे करने का शौक था, तो मैं वो 1100-1200 रुपए अप्रोक्स होना है, कोई गिन के तो रखते नहीं थे, वो ले गए। और गोल्ड का जो ज्वेलरी बैग होता है छोटा, जो सुनार से मिलता है, उसमें रिंग्स, इयररिंग्स, ब्रेसलेट, ऐसा वैसा सामान था कि मुझे चेंज कर करके पहनने का शौक। वो जब आपने गॉडरेज की अलमारी में देखा होता है कि सेंटर में सेफ होता है, सेफ के ऊपर जो जितना स्पेस होता है, अखबार बिछा के उस अखबार के नीचे रखा था। आप इतना तो जज कर ही सकते हैं कि अगर आप सेफ में से सामान निकालोगे, बैठ के निकालोगे, तो वो पर्स ना दिखाई पड़े, ये तो पॉसिबल नहीं। लेकिन भगवान जी ने ऐसा किया कि उनको वो पर्स नजर नहीं आया, सब कुछ गिराया, और जब उनको और कुछ नहीं मिला होगा, जो वो चले गए। अब पड़ोसी आया अपने घर में, आके वो घंटी बजा रहा है, देखा, उसने सोचा कि वाइफ अंदर नहा रही है या कुछ, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। उसने अपना डोर खोला, देखा उसके घर में भी ऐसे बिस्तर इकट्ठा किया, तो डर गया। फिर उसने हमारा देखा, वो फिर दौड़ा मेरे हस्बैंड के पास गया, भाई आज तो घर में ऐसे हुआ। मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करके पूछते हैं कि तुमने अपना लॉकेट पहना है। मैंने सोचा कि ये मुझे मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा, तुम ऐसे करोगे, तुम घर आओगे? मैं क्या हुआ क्या? कोई ना घर में आ गए थे बंदे, तो कुछ पता नहीं सामान ले गए लगता है, तुम आओगी? अच्छा, मैंने अपने आप को ना बहुत पक्का किया अपने मन में। अच्छा, अगर आज मैं सुबह ब्रेसलेट पहनने लगी थी और टाइम ना होने की वजह से मैंने अगर मैं ब्रेसलेट पहन लेती तो बच जाता, ये हो जाता। अच्छा, अपने आप को बहुत पक्का किया कि तुमने हौसला नहीं छोड़ना। चलते चलते जब तक मैं घर पहुंची, कैंपस में थे आसपास लोग इकट्ठे, इतना रश, उन सबको देख के मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई।
और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और मेरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सीढ़ियां चढ़ के, जब मुझे ऊपर लेके गए, जब मैंने अपनी गॉडेस की अलमारी को देखा, आसमान सारा बार, बस मैं कर अब सब कुछ गया। सब लोग मुझे दिलासा दे रहे हैं, तुम्हारा कोई सामान नहीं जा सकता, तुम बहुत भगवान को मानती थी। चलो, हौसला किया, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में नहीं था, ले गए। थोड़ा अपने आप को ठीक किया, फिर लौट के ऊपर आई। फिर दरवाजे के पास खड़े होके देखने लगी, क्योंकि पुलिस वाले आए हुए थे। उन्होंने मना किया था कि हमने फिंगरप्रिंट्स लेने, आप पास में मत जाना। ओके, जब मैं दरवाजे के पास खड़ी होके फिर वहां निहारने लगी, तो मुझे नजर आया कि वो जो पर्स था वो उसके नीचे पड़ा है। मैं खुश हुई थोड़ा, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैं कहा देखना जा। हमने चुपके से धीरे धीरे वो पर्स निकाला और देखा मेरी सारी चीजें उसमें पड़ी। अपन ने क्या किया, उसको फिर बंद किया, बंद करके फिर वापस वहीं रख दिया और लौट के बाहर आए। फिर पुलिस वाले को मैंने बुलाया, फिर मैंने उनको देखा, मैंने कहा वो आप देखो, वो मुझे पर्स पड़ा दिख रहा। फिर उन्होंने उठाया, देखा, जित 5 घरों के ताले थोड़े थे, किसी की सिर्फ एक अंगूठी गई। और सब लोगों को ये डाउट था कि जो भी कुछ गया होगा, लॉस होगा, इसका होगा, क्योंकि मैं ऐसी गोल्ड चीजें बदल के पहनती थी और घर में रखती थी। जब बताया, पुलिस वाले लोग इतने खुश हुए, कुछ गए। तो मेरा ये शिव शंकर जी का जो विश्वास मैं बचपन से, मतलब मुझे था कि भगवान, उस टाइम दौरान मैं भगवान के मंदिर में गई थी कि शिव शंकर जी ने जैसे, सच में कि वाकई में आज भी मैं वो सीन याद करती हूँ ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शिव शंकर जी कहते हैं ना, हाथ उनकी आंखों पे पट्टी जैसे बांध दी, आंखें ही बंद कर दी कि इनको ये नजर ही ना आए। और छोटी मोटी कोई चीज ले भी गए, उसका तो वो था नहीं, 1200-1500 होंगे या कुछ और भी ऐसा, थोड़े बहुत पैसे, उसकी चिंता नहीं थी। लेकिन आज भी ये बात मानती हूँ कि कहते हैं ना, शिव शंकर भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। तो क्या कहूँ अब। जय गुरु जी आंटी, बस यही बताना चाहती थी कि अगर भगवान पे विश्वास है ना, जो मर्जी हो जाए, अगर वो चीज हमारी है, कोई भी किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकता। और जो चीज हमारी नहीं है और हमारे लिए नुकसानदायक है, वो तो भगवान उसको अपने आप ही हमसे दूर कर देंगे। बस यही शुक्राना करना था कि याद कराया कि चीजें हमारी थी और शिव शंकर भगवान पे विश्वास करके चलो। हमेशा कहते हैं ना, वो इतने भोले भोले भंडारी या भोले बाबा ऐसे नहीं कहते, यही इसीलिए कहते हैं। तो जय गुरु जी आंटी, कोई भूल चूको माफ करना। जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत सुंदर सत्संग, और आज महाराज खूब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो मैं सोची हूँ मैं मुझे भी देख के कोई शेयर कर दो। सबका महाराज सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। महाराज हमारे साथ है, हमें डरना नहीं चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय आंटी, आप मानोगे, बस ये पता नहीं क्यों आंटी ने भी, ये आशा आंटी ने किया और अंजू आंटी ने किया, एक दूसरे कमरे में आके शेयर कर रही हूँ नहीं, जबकि इस टाइम ऑफिस में सब लोग आ जाते हैं, कभी नहीं करती मैं। लेकिन मन में आया कि भगवान कहते हैं ना, सही में आंटी, बस ओवरऑल जितनी मर्जी हम बातें कर लें, सारी बातों का सिर्फ एक ही बात है, कहते हैं ना, सब बातों की एक ही बात, विश्वास। अगर आपका दृढ़ विश्वास है, बस विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास है, भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। बस बोल के, याद करके भूल जाओ, बस जो करेंगे अच्छा करो। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग, बहुत ही सुंदर। हम सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है आज। शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी आंटी। जय जी। मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है। 19 तारीख को मैंने आपके ग्रुप में मैं नई ज्वाइन किया। एक्चुअली मैं यहाँ अपने बेटे के पास डैलस में रहने आई हूँ जी। तो मैंने उसमें एक 15 तारीख का सत्संग था, तो उस दिन मौसम बहुत खराब था।
काफी माइनस में टेम्परेचर था, तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। फिर 19 का सत्संग की डेट आई, तो वो भी हमारे, क्योंकि मैं डाउनटाउन में रहती हूँ तो यहाँ से आधा पौने घंटे का रास्ता है। बेटे ने कहा कि मैं मम्मी ऑफिस से आ जाऊंगा तो आपको ले जाऊंगा, और उस दिन बाई चांस वो लेट, और मैं सुबह से यही सोची जा रही हूँ कि मुझे सत्संग में जाना है, पर पता नहीं शायद गुरुजी नहीं चाह रहे कि मैं सत्संग में जाऊं। 15 को भी नहीं जा पाई हूँ, मैंने घर में ही सत्संग किया, और आज 19 हो गई है। और आप सोचो कि दोपहर में ही आप लोगों ने जूम वाला लिंक भेज दिया, और मैंने घर में बैठ के जूम पे, तो शुक्राना गुरुजी, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी इतना मन की सुनते हैं कि उनको लगा कि हाँ ये वाकई सोच रही है, तो इसको घर बैठे ही सत्संग में, मतलब तब से फिर आप जब भी अब जूम पे लिंक भेजते हो, मैं वो ज्वाइन कर लेती हूँ और सुनती हूँ। आप सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। ये मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग आल्वेज गुरुजी, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज का आपको भेजने के लिए आंटी जी। और वाकई में ये गुरुजी की मर्जी है। अब मैंने अपना सत्संग जब शुरू किया, तो मैंने तो वो सत्संग शुरू किया था कि भाई शिफ्टिंग के बाद वाला, जो मतलब 3 साल बाद हुआ था, जो मेरी चोरी हुई थी 2016 में। बट गुरुजी का फिर मैंने थोड़ा सा खाली आउटलाइन दिया एंड मैं चुप हो गई। मैंने कहा चलो ये किसी और दिन में शेयर करूंगी। बट गुरुजी को था कि स्वीटी आंटी आए और अपना सत्संग शेयर करे, तो मेरे मुंह से वो चोरी वाला सत्संग निकलवाया, जो मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि आई वाज गोइंग टू शेयर। मेरा खाली क्लोजेट वाला सत्संग, वो गोल्ड की बैग ढूंढने वाला सत्संग की बात थी। बट ही मेड मी टॉक दैट, एंड देखो स्वीटी आंटी ने आके वो सत्संग शेयर किया। एंड दूसरा आंटी, इतनी सिमिलैरिटी थी इस सत्संग में। हाँ, सिर्फ फर्क ये था, हमारे यहाँ 4-5 घरों में नहीं हुई थी चोरी, मेरे यहाँ पे हुई थी। एंड जो आंटी के साथ हुआ ना कि उनको वो चीज नहीं दिखी एंड वो छोड़ गए ना, एग्जैक्ट सेम थिंग मेरे साथ हुई है। एब्सोल्युटली सेम थिंग। ये लंबा सत्संग है तो आई विल शेयर इट नेक्स्ट टाइम। एंड सेकेंडली, मेरे मंदिर में माता की जितनी मूर्तियां हैं ना, भगवान की या गणेश जी की जो भी है, सब पे गोल्ड पहना हुआ है इनको। मेरे को इतने सालों से मैंने हमेशा से रखी हुई है गोल्ड चेन्स उनके गले में, हेवी वाली है काफी चीजें, क्योंकि आई वाज इन दुबई तो वो सब है। वो मंदिर में गए हैं, वहां से मेरे पैसे चोरी किए थे उन्होंने, बट उनकी नजर माँ के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ी कि माँ के ऊपर इतनी ज्वेलरी पड़ी है। वो भी वहां के वहां इंटैक्ट थी। तो वो खाली मेरे को याद दिला दिया माँ ने भी, गुरुजी ने भी वो फ्लैशबैक दिखा दिया सारी चीजों का कि हाँ एग्जैक्ट सेम थिंग जो स्वीटी आंटी के साथ था हुआ है, ऑलरेडी हैज हैपेंड विद मी। So I just wanted to say that आंटी वो आज उनका ही था कि गुरुजी wanted her to say her satsang, and as she said ऑफिस में कोई नहीं था उनको शेयर करने का मौका मिला। तो yes, everything is his planning, how he does it. So जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज का। आज महाराज सब यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हाँ, यही है कि सब प्रभु, सब वो हमारी रक्षा करते हैं सामान की, हमें कोई वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, खाली रक्षा करते हैं वो नहीं आती। जब हम सत्संग भी शेयर करते हैं ना, उन्होंने किससे क्या सुनवाना है, किसके थ्रू करवाना है, एवरीथिंग लाइक इज जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग इज द वर्ड। That's so true आंटी। आपके ही सत्संग से मुझे याद आया, आपने बोला था ना मुझे आपको अयोध्या का प्रसाद आया है। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये सोच रही, मैं कहा प्रभु जी आपकी लीला तो कितनी प्यारी है, और मैं कहा आंटी कितनी लकी है, उनको अयोध्या का प्रसाद मिला। तो ऐसे में जैसे सोचते हैं हम लोग, तो आप बिलीव नहीं करोगे, कल मेरी फ्रेंड आई, कितने ऑस्पिशियस डे पे मेरी फ्रेंड आई, और वो मेरे लिए यहाँ पे मंदिर है हमारे घर के से थोड़ी दूर, मतलब कार से हाफ एन आवर 40 मिनट्स की ड्राइव है, जो
तिरुपति बालाजी का। तो वो वहां से इतना बड़ा लड्डू लेके आई। मैंने कहा महाराज, मैंने कहा महाराज ने कितने अच्छे दिन, राम जी की स्थापना के दिन वो मुझे लड्डू भेजा इतना बड़ा। तो मैं इतना शुक्राना कर रही हूँ महाराज का। मैं अभी आप सबके सामने भी कर रही हूँ, और मैंने कल भी बहुत शुक्राना करा। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। और महाराज का मैं फेसबुक पे कभी पढ़ते हैं तो कभी लगता है हमारे लिए नहीं है। तो महाराज ये बोल रहे थे कि मेरे लिए चाय बनाना, मैं आऊंगा पीने। मैं सोच रही पता नहीं महाराज ऐसे ही बोल देते हैं आएंगे या नहीं आएंगे। तो महाराज ने मेरी फ्रेंड को तो भेजा है ना। और मैं चाय बनी। हाँ, क्लिनिक के बाद में आई, मैंने खाना खाया, मेरी फ्रेंड आ गई तो आंटी 2 बार चाय बनाई, हमारी चाय खत्म हो गई। आपने कहा और पी लेते हैं, और फिर बनाई। महाराज की लीला, मतलब क्या शुक्राना, इतना शुक्राना कि बस बस और कोई इससे भी बड़ा वर्ड हो तो वो भी महाराज के लिए। जो हमने सोचा और महाराज ने दिखाया कि मैं चाय पीने आऊंगा, तो वो भी महाराज ने पूर्ण करा। और इतने अच्छे दिन पे मेरी फ्रेंड आई है और हम लोग सारे भगवान की ही बातें कर रहे थे, और वो देख रहे थे टीवी पे राम 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 जी, हाँ जी, वो सब देख रहे थे। तो इतना महाराज ने 1-1.5 घंटा इतना अच्छा मेरा सत्संग हो गया। वो राम जी की बातें कर रहे थे। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। प्रभु सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सब पे अपनी कृपा बनाए, हम सब शेयर करें, रोज शेयर करें। बिल्कुल आंटी। आज पता है आपको, जैसे ये प्राण प्रतिष्ठा है ना, उसका भी मेरा एक बहुत ही बड़ा सत्संग है वहाँ ना। वो किसी दिन माँ की आज्ञा से, गुरुजी की आज्ञा से मैं जरूर शेयर करूंगी। 2004 में हुआ था ये। आई विल शेयर इट समटाइम। एंड उस दिन जब भी प्रतिष्ठा थी ना, अभी प्राण प्रतिष्ठा, पूरी रात आई एम सिटिंग अवेक और मैंने पूरी प्रतिष्ठा देखी है टीवी पे लेके ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो रात थी ना व्हेन इट हैपेंड स्टार्टेड। तो पूरी रात मैंने बैठ के दर्शन किए, जैसे मैं वहां पे पहुंच गई थी। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना है कि इस तरह से हमें सब वो दे देते हैं, जरिए देते हैं आजकल कि चलो तुम वहां तक नहीं आ सकते हो ना, मैं यहाँ आके तुम्हें दिखा देता हूँ। हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्राना, बहुत ज्यादा सत्संग शेयर करा आपने। जय गुरु। से हमारा याद दिलवाते हैं किसी न किसी संगत से। तो आंटी आज से कोई ना मतलब 15-16 साल की पहले की बात है, मेरी एक रिंग गिर गई थी। तो तब उस टाइम अंकल जी भी थे मेरे। तो ना रिंग गिर गई लॉन में, तो मुझे पता नहीं चला। तो हमारे उस टाइम मालिक भैया आए थे, तो वो सफाई वगैरह कर रहे थे। तो मतलब मेरे को याद भूल गया, मैं उन्हीं के साथ लग गई काम शाम करवाने। तो रात को देखा हाथ में ना रिंग नहीं है मेरी। तो मैंने कहा रिंग कहाँ चले गई। मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा रिंग नहीं है। तो मेरे ख्याल से कहीं गिर गई। कहते कोई बात नहीं, अब रात होगी तो कहाँ दिखेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी, मेरे को वही दिमाग में था कि रिंग गिर गई है, मदर इन लॉ को पता चलेगा, ऐसे कान पड़ जाएगी या कुछ है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठी, देखने लगी बाहर, घर पे आगे पीछे नहीं मिल रही। फिर लॉन में देखा तो उधर भी नहीं कहीं। मैंने कहा कल भैया भी ऐसे, मतलब हमारा वही दिमाग, छोटा दिमाग रहता है तो थॉट आ ही जाता है ऐसा। तो मैंने कहा पता नहीं है। मैंने मदर इन लॉ को नहीं बोला, तो अपने हस्बैंड को ही बोला। तो ना आंटी जैसे ही उसके बाद मैं वैसे फ्रेश वगैरह हुई, तो मतलब ऐसे ही पूजा शूजा करने लगी, मंदिर गई, अपना जैसे जो रूटीन लाइफ होती थी। तो जल चढ़ा के जैसे घर आ गई। तो मंदिर से आई तो मेरी मदर ला कहते क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी मंदिर हुआ। मैंने कहा नहीं ऐसे ही क्या बोलते हैं, तो कुछ हुआ है क्या। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर मैं बाहर गई, फिर अपने मतलब लॉन में गई, फिर देखने लगी। तो हमारे उधर मतलब पेड़ थे, तो उधर देखा कि साइड पे ना आंटी वो ऐसे मुझे लग रहा था कुछ चमक रहा है। तो जब देखा तो मेरी रिंग पड़ी है। तो मैं लेके आई, तो वैसे ही अंदर अपने रूम में आ गई। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि हाँ मिल गई, ये शुक्र है। मेरे मदर इन लॉ कहने लगे क्या क्या मिल गया। मैंने कहा नहीं ऐसे। फिर मैंने बोला चाई जी रिंग गुम हो गई थी, तो वो कल मतलब गिर गई थी, तो पीछे माली भैया के साथ काम करवा रहे थे, तो शायद उस टाइम गिर गई होगी। तो कहने लगे कि क्या बोलते हैं चलो मिल गई ना तेरे को। मैंने कहा हाँ जी। तो माली भैया तीसरे दिन आए थे। मैं माली भैया को हंसने लगी, माली भैया इधर आपने इतनी सफाई की, आपको मेरी कोई चीज मिली। कहते क्या हो गया।
मैं कैसे मेरी रिंग गिर गई थी, कहते मैं कहाँ वो मतलब इतना ध्यान देता हूँ। तो वही बात आ जाती है कि हमारा छोटा दिमाग है, हम क्या सोचते हैं, पर भगवान जी कहते हैं ना हमारे, क्योंकि उस टाइम हम शिव भगवान को मानते थे, इस टाइम हमारे गुरुजी हमारे लिए, वही गुरुजी हमारे पर कैसे कैसे कृपा करते हैं वो हमें भी नहीं पता। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, शुक्राना। और आंटी एक सत्संग और अभी, जैसे अभी आंटी ने बोला जी हमारे 5 घरों में उधर चोरी हुई है, तो महाराज के मैंने एक सत्संग सुना था, आई थिंक आप सबने ही शायद सुना भी होगा। महाराज जी के टाइम भी एक संगत थी, उनके भी 5 मतलब घरों में चोरी हुई थी उधर। तो जो एक आंटी गुरुजी के टाइम में गुरुजी को मानते थे, तो उनके घर में उनको जो चोरों को क्या मिला, जैसे पुराना सामान मिला, कोई कांटे कोई कुछ मतलब पुरानी चीजें, तो वो इकट्ठी करके गई थी। मेरे को इतना सत्संग नहीं आता, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। देखो महाराज जी ने कौन सा सत्संग कहाँ से कहाँ कनेक्शन बनाते हैं, तो वही कृपा उनकी है। उस टाइम भी वो 5 मतलब महाराज जी के टाइम भी 5 घरों में चोरी हुई थी, तो इस टाइम भी आंटी अपना सत्संग बता रहे हैं कि 5 घरों में ऐसा हुआ। तो महाराज जी के साथ वो संगत जुड़ी थी, तो उन आंटी का कोई सामान नहीं गया, सिर्फ वही हाँ पुरानी जी, चीजें थी। मुझे याद आ गया, मैंने सुना है दिल्ली का सत्संग है, और तो आंटी वो अपना आंटी सत्संग फॉरेन बता रही कंट्री थी। गए हुए थे, और हाँ जी एक बैग में अंकल के बहुत इम्पोर्टेंट पेपर्स और कैश था शायद, और वो हाँ जी हाँ जी आंटी को ना कटलरी इकट्ठा करने का बहुत शौक हाँ था। जी तो जी, वो क्रॉकरी हाँ, पुरानी। कटलरी जो है वो छुरे हाँ जी कांटे जी 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 और ये सब जी जहाँ जी बाहर जाती थी तो वो लेके आती थी। तो जी जी और वो चोर उनके घर में रहे थे, बिकॉज वो घर जी जी हाँ बंद था। वो 4-5 दिन इधर उधर चोरी कर रहे और वहां पे रहे। तो फिर जब वो लोग वापस आए, तो फिर पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि भैया ये आपका क्या सामान है, ये बताओ ये क्या है। तो आंटी भी हैरान रह गई। वो लोग पहले डर गए थे कि हमारा जो इम्पोर्टेंट पेपर्स है मकान के, पता नहीं क्या थे, क्योंकि ये सत्संग मैंने 3 साल पहले सुना है, 3-4 हाँ, साल हो मतलब गए। उन्होंने कहा हम अगर किसी भी हाँ, पर सामान को वो, हाथ में हाँ, तो कभी तो वो लोग डर सर रहे थे, पर उनको लगा कि कभी सब कुछ गया नहीं होगा, करते। और वो हाँ डरते जी डरते गए। वो ब्रीफकेस वहीं रखा था, तो जैसे हाँ जी हाँ उन जी लोगों को दिखाई ही नहीं दिया कि वो वहाँ सामान क्या रखा है। और जो फिर वो छुरी काटे ही वो है, पर वो सारे चोर पकड़े गए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, एनसीआर का था शायद दिल्ली। हाँ जी, वही मैं हाँ, कह रही हूँ महाराज जी कैसे कैसे कनेक्शन कराया था। ये आंटी ने भी अपना 5 घरों का वो बताया। उस टाइम वही कहते हैं ना कोई थॉट आ जाता है, वो महाराज जी के टाइम के भी ब्लेस किए हुए, तो हर चीज महाराज जी के साथ जुड़ी हुई है। तो शुक्राना करते हैं महाराज, शुक्राना सब संगत पे अपना ध्यान रखना। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, इतनी हम सबको ब्लेसिंग देने का। शुक्राना, जय गुरु जी। आंटी का सत्संग उसी समय ही सुन रही थी, तो मैंने वो क्रीम वापस रख दी। मैंने कहा नहीं, मैं चंदन का लेप तो वैसा लगा, लेप तो नहीं मतलब थोड़ा सा जैसे गुरुजी को लगा के चरणों में लगाती तो हूँ, तो लेप तो नहीं लगा पाती, पता नहीं ये वही होता है, तो वो मेरा चल रहा है। मैंने कहा गुरुजी अपने आप ही ठीक करेंगे। मैं भी ये दिमाग में सोचती थी, मेरा बेटा भी कहता था लगता है गुरुजी ना कोई कष्ट काट रहे हैं, तो मैं भी ये सोच के कि हाँ कोई कष्ट काट रहे हैं, तो जब होगा ठीक हो जाएगा अपने आप से। मैं परेशान तो बहुत रहती हूँ कि जैसे किचन में भी काम करती हूँ, थोड़ी देर काम करती हूँ, चलती हूँ तो दर्द हो जाता है। इसी करने के कारण है मैं वॉक पे भी नहीं जा सकती, कि काफी टाइम से मेरे को दर्द जो है ना बढ़ जाता है बढ़ जाता है बढ़ जाता है। और कुछ भी करना शुरू करती हूँ तो छोड़ देती हूँ, करती नहीं हूँ। मैं कहती चलो गुरुजी आप देखोगे, तो गुरुजी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। मैंने कहा गुरुजी को छोड़ दो, गुरुजी अपने आप ही कर लेंगे, ठीक करेंगे। बस यही अपना मतलब दिमाग में है ही है कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटने हैं जो इतने छोटे से में काट रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी के लिए एक मंत्र जाप। जी आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। बहुत कुछ पढ़ा होता था, मैंने कॉलम में रखती थी। तो मैंने देखा कि एक दिन वो नहीं है, तो मैंने ना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा हो सकता है कि जिस दिन मैं ड्रॉर साफ करूंगी तब मिल जाएंगे। तो जब मैंने एक बारी ना फिर बहुत टाइम बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। तो देखा मुझे नहीं मिले, तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना छोड़ दिया। मैंने कहा ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कहा नहीं ये तो नहीं है। मैंने पूरी अच्छे से नहीं सफाई की थी।
फिर वो काफी दिनों बाद जो है ना फिर दोबारा से मैंने जब देखा तो मेरे को टॉप्स मिले, तो मैंने कहा शुक्राना, बस इतना से शुक्राना बोला। तो मुझे भी गुरु जी ये थॉट दे रहे हैं कि गुरु जी ने ही वो दिलवाए थे वापस टॉप्स। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। भी सारी बातें होती है ना एकदम से अपने भी दिमाग में आ जाते हैं, वो बातें याद आ जाती हैं। तो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे मालिक। सबको निरोगी काया देना मेरे मालिक, सबकी कृपा करना, सब पर अपनी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना मेरे मालिक। ऐसे ही हम सत्संग सुनते रहें। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनुजा आंटी को उनकी बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरु जी, शुक्राना। ओवर टू आंटी। जय गुरु जी। आज मुझे बर्थडे पर रिंग दी थी और मैं ज्यादा ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, तो मैंने पहना और फिर मैं कहीं जा रही थी तो मैंने उतार के रख दी। और फिर उसके बाद अब ये ड्रॉर में ही थी, इसलिए गुरुजी महाराज ने देखो आपके थ्रू मुझे याद दिलाया ड्रॉर में, और ड्रॉर में मैंने रखी। और उसके बाद मैंने वो कितनी 2 बार तो पूरा देखा होगा, 3 ड्रॉर्स हैं पूरे में देख ली, मुझे नहीं मिली। और फिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहा गुरु महाराज बस अब जब आपको मिलवानी होगी मिलवा देना, और जैसा भी आपकी मर्जी। मैंने छोड़ दिया। फिर वो रिंग मुझे 6 महीने बाद मिली आंटी, ड्रॉ में। जो रिंग का बॉक्स था उसके नीचे फोम के नीचे, उस फोम जो रिंग बॉक्सेस लगाते हैं ना, वो फोम जिसमें रिंग लगाते हैं, उसके नीचे मिली मुझे। और वो मैंने डिब्बा, आप बिलीव करोगे, वो डिब्बा मैं 2-3 बार खोल के देखा था। वो डिब्बा मैं देख चुकी थी, ऐसा नहीं है कि वो मैंने डिब्बा नहीं देखा। वो उसके पता नहीं मैंने फिर क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने जो उसका फोम उठाया तो उसके नीचे रिंग थी। तो ये गुरु महाराज की कृपा है जो उन्होंने रखी होगी, मैं पता नहीं कहाँ फेंकी या कौन। हमारा दिमाग भी इतने खराब है, जबकि जो मेरे घर आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कई साल से काम कर रहे हैं। पर एकदम से भी हम यही सोचने लग जाते हैं ना कौन आया था, है ना। पर मैंने फिर महाराज से बहुत माफी मांगी, महाराज मेरे मन में उसके प्रति बड़ी गलत बात आई, मुझे लगा शायद उसने तो नहीं ले ली, तो आप मुझे क्षमा करना। मैंने बहुत महाराज से माफी मांगी कि हम एकदम दूसरों का सोचने लग जाते हैं, ये नहीं सोचते कि शायद हमने ही कहीं गलती से कर दी होगी। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ महाराज से, उसकी भी माफी। महाराज हमने किसी के लिए इतना खराब सोचा, प्लीज हमें क्षमा कर दे। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज का। एक और याद आ गया कि मतलब मेरे ना एक्चुअली में ना मेरे ना गोल्ड के ना टॉप्स के पीछे के ना बहुत गिरते थे टोपियां गोल्ड की। तो मैं ना एक बार बैंक में गई, मैं तो डायमंड के इयरिंग काफी हैवी हैं वो मेरे डायमंड के इयरिंग, तब थोड़े बड़े भी हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ घर में पहनना। लेकिन वो पहने हुए थे, तो मैं सोफे में बैठी हुई थी, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा, जो है सुबह सुबह का टाइम था, मैं सिर धो के और पाठ करने बैठी हुई थी, तो चेन और पीछे वाली चेन तो मेरे कान पे लगी हुई है, कटोरी मेरे गोदी में गिरी है। तो मैंने कहा ये टॉप्स तो कहीं गिर गया है, इसका मतलब। आसपास मैंने देखा, मैंने सिर पे टॉवल, क्योंकि हेड वॉश किया था, वो भी मैंने देखा, नहीं मिला। अब मेरी मेड भी काम उस टाइम कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे ना टॉप गिर गया। कहते ये तो दूसरा मैंने उसको दिखाया कि ऐसा गिरा है, तो कहते ये तो मिल ही जाएगा, इतना भारी है ये, कि भाई दिख जाएगा, इतना बड़ा दिख रहा है दिखने में। मैंने कहा हाँ। तो आप मानो मैं उस दिन जो है पूरा देखती रही, नहीं मिला। तो मैंने कहा गुरुजी अब मुझे ये लग तो नहीं रहा है कि गुम गया है, और आप हमेशा ब्लेसिंग करते हो, लेकिन अब ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने जो है 2-3 दिन मैं उसको ढूंढती रही, भाई कभी उसके बेड के नीचे, अलमारी के नीचे, की कहीं ऐसी जगह पे अड़ गया होगा। मैं किचन में गई थी, किचन में भी देखा, नहीं मिला। आप मानो 1 हफ्ते के बाद, मतलब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मैं कोई आटा उस दिन शायद कुछ था, तो वो मैं आटा निकाल रही हूँ और देने के लिए, वैसे तो मैं कटोरी से शायद कोई लेने आया था या अलग से निकाल रही थी दान देने के लिए। वो बजाय उसके ना
मैंने कटोरी जो बीच में रखी उसकी बजाय मैं मुट्ठी से करा। और आप सोचो, जब मैंने मुट्ठी से करा एक बार तो मुझे दिखा उसमें कुछ है, और देखा तो उसमें टॉप्स था। हुआ ये होगा कि मैं जैसे झुकी होंगी, शायद मैंने हैंड वॉश करके सिर पे टॉवल बांधे बांधे आटा गूंदा हुआ, और जब मैंने उसमें निकाला हुआ तो वो गिर गया होगा। तो वो बीच में, क्योंकि आटा तो ऐसा होता, उसके नीचे चला गया होगा। और मुझे ये थोड़ा सा वेग सा आइडिया गुरुजी उस टाइम भी दे रहे थे। मैंने ऊपर ऊपर से आटे का ड्रम खोल के और ऊपर ऊपर से थोड़ा हाथ मार के देखा था कि कहीं इसमें तो नहीं गिरा, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं मिला। और 7 दिन के बाद गुरुजी ने, और मेरे मन में मैं आपको बताऊं, सचमुच इतना अंदर से ना ये लग रहा था कि गुमा तो नहीं है। गुरुजी जब मिलेगा तो आप देख लेना, जहां से मिलेगा, जब भी मिलेगा। और मेरी मेड रोज पूछ लेती थी आके, आंटी जी मिल गया? मैंने कहा कहीं नहीं मिला, तू सफाई अच्छे से नहीं करी तो बेड के कोने कोने में जाके देख, नीचे से झाड़ू लगा, ये कर। लेकिन देखो गुरुजी का शुक्राना, मतलब मैं इतनी हैरान हुई। मैंने कहा अगर मैं यही कटोरी से आटा निकाल रही होती तो शायद ये ऐसे ही चले जाता, पॉलिथीन में देने के लिए निकाल रही थी। और मैंने क्योंकि मुट्ठी से निकाला है तो वो मेरे हाथ में आ गया। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बस उन पे विश्वास की जरूरत है। गुरुजी पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का आंटी। आपने जो बोला बिल्कुल ठीक है। वो सोजी गुरु महाराज ने ही दी होगी कि आप मुट्ठी करके उसको निकालने लगे। हाँ जी, हाँ नहीं तो जी, मोस्टली तो कटोरी से ही निकालते हैं आटा। मैं वही कह रही हूँ कि उस दिन मुझे भी नहीं समझ आया कि कटोरी बीच में पड़ी होने के बाद मैं ऐसी मुट्ठी से क्यों निकाल रही हूँ। वो तो गुरुजी ने प्रेरणा मेरे को ऐसी दी ना, और अगर मैं उससे निकालती तो वो नहीं नजर आती, क्योंकि मेरी कटोरी भी थोड़ी बड़ी है। वो प्लास्टिक की जो मैंने उसमें रखी हुई है वो थोड़ी बड़ी है, और हाथ से निकाला तो मुझे नजर आ गया कि हाँ वो तो, मतलब ऐसे ऐसे लगा जैसे किसी ने संभाल के ना बीच में रखा हुआ है, मतलब टिप नीचे और टॉप्स की जो टॉप है वो ऊपर। वो हुआ यही हुआ, जब वो गिरा होगा तो बीच में ऐसे चला गया होगा। हाँ जी, चलो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना। आशा आंटी, मैं आपको फिर से अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आज गुरु जी ने तीसरी बार आया है, प्रेस करवाया है। हाँ जी। बट वो ऐसी चीजें सुनवा रहे हैं तो यू नो आई डोंट हैव अ चॉइस बट टू रेज माय हैंड। तो सॉरी संगत जी अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो, बट मैं ऐसे इतनी बार जैसे महाराज की मर्जी आंटी। आज महाराज करवा रहे हैं। जैसे महाराज की मर्जी। महाराज हम सबको ब्लेस कर रहे हैं क्योंकि हम सब उनके कमले बच्चे हैं ना। बिल्कुल आंटी, बेवकूफी करते रहते हैं। आंटी पहले तो मैं एक सत्संग बताती हूँ। वो साज आंटी का है, साज मल्होत्रा आंटी। हाँ उसका जी, सिंगर है। हाँ जी। तो वो इनकी रिलेटेड भी है ना सोनिया आंटी के साथ। तो उनका ये सत्संग था सेम टू सेम, ऐसे ही जैसे उनके इयररिंग्स उनके हस्बैंड ने उनको एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिए थे एंड उन्होंने पहने थे। जब वो गई हुई थी कहीं पे यू नो ट्रैवलिंग पे, वापस आके उसने टेबल पे छोड़ दिए। उनकी भी आदत है ऐसे ही छोड़ देने की। तो फिर वो भूल गई एंड फिर जब उनको एक दिन रह के दोबारा जब उन्होंने जाना था, ट्रैवल करना था, तो वो ढूंढे कि मैंने तो टेबल पे रखी थी पर उनको मिली ही नहीं। एंड वो टेंशन में आ गई कि वो मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन क्योंकि उनकी गिफ्ट थी वो। बट फिर उन्होंने जाना था तो दे जस्ट लेफ्ट यू नो। और उसके दिमाग में बार बार वही चीज घूम रही थी, बट उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं था कि यू नो। तो फिर उनके हस्बैंड को ख्याल गया, बोलते तूने आज वो इयररिंग्स नहीं लेके आई है, पहने नहीं है वो इयररिंग? तो बोलते हाँ वापस जाके पहन लूंगी करके, ऐसे बोल के झूठ बोल के उन्होंने रख दिया। एंड गुरुजी को बोलो सॉरी गुरुजी बट आप ही देख लो। एंड उनके दिमाग में था उनके घर में कुत्ता है, कहीं उसने तो नहीं उठा ली, खेला, ये यू नो डिफरेंट थॉट्स। जैसे आपने बोला कि क्यों कोई आया होगा, इसका हम सोचते किसी और पे डाल देते हैं, हम सोचते नहीं है ज्यादा उस वक्त। सेम उन्होंने भी किया था। एंड देन उन्होंने जब 2 दिन बाद जब वो ट्रैवल से वापस आई हैं, और वो सब जगह ढूंढ के गई थी, उनको कहीं नहीं मिला था। उनके जो भी काम करने वाले थे उनको भी बोला था, उन्होंने भी ढूंढा था, नहीं मिला था। तो आंटी के दिमाग में वो भी था कि पता नहीं इनमें से किसी के पास होगा, जो भी होगा। बट देन जब वो वापस आई, जहां पे वो छोड़ के गई थी, उनको तो पता था कि मैंने टेबल के ऊपर मिल रखा था,
बट इनका ये हुआ कि उनको ड्रॉर में से मिले उनके इयररिंग्स, एंड उनको भी नहीं पता कि वो ड्रॉर के अंदर कैसे गए थे वो इयररिंग्स, बट गुरुजी ने उनके लिए संभाल के रख दिए थे। तो उन्होंने बहुत शुक्राना किया था कि गुरुजी थैंक यू, आपने मेरा ये गिफ्ट मेरी बचा ली मेरे लिए, तो थैंक यू गुरुजी। तो अभी गुरुजी ने मुझे एक तो वो याद दिला दिया, एंड ये मोस्टली आप सबने सुना भी होगा उनका सत्संग, बट गुरुजी वांटेड मी टू से। एंड दूसरा सत्संग आंटी मेरा अपना था। मैं जब भी स्टोर पे गई थी तो मेरे कानों में ना मेरी ज्वेलरी थी, आई मीन मेरे डायमंड के इयररिंग्स थे। मैंने उस दिन नेकलेस नहीं पहना था, खाली इयररिंग्स पहने हुए थे अपने। एंड मैं जब वापस आई होगी गाड़ी में से तो मुझे पता ही नहीं चला कब वो गिर गए थे। अब जब मेरे को घर पे ध्यान गया मैं ढूंढूं तो मुझे ये लगा पता नहीं, अब मॉल में गिर गया, बाहर गिर गया, गाड़ी में गिरा। तो मैं गाड़ी में दोबारा जाके ढूंढा, मैंने गाड़ी के बाहर पार्किंग में भी ढूंढा, कहीं नहीं मिले मुझे। मैं सब जगह ढूंढती रही, पर मुझे याद था मैं घर से पहन के निकली थी। फिर दूसरे दिन मॉल गई हूँ, मैंने मॉल में भी एम्प्लॉइज से भी पूछा जो सफाई वगैरह करते हैं कि भाई बाई चांस किसी को मिला हो, बट वहां तो ये होता है इतने लोग आते जाते हैं। फिर कभी मैं ऊपर टॉयलेट पे गई होगी, वहां पे गिर गया होगा, फूड कोर्ट में गिरा तो किसी और को भी मिल गया होगा। तो एनीवे मेरे को लगा अभी गया वो, तो मैंने इस पे मैंने कहा चलो भगवान आपकी मर्जी, लेके ना अगेन उस टाइम पे भी सिर्फ माँ के साथ जुड़ी हुई थी। तो माँ को बोला, मैंने कहा माँ आपको आपकी मर्जी है अगर आपने गुम करना है, बट मेरा दिल दुख रहा है क्योंकि बहुत प्यारी डिजाइन था वो। एंड मेरी बेटी की जब शादी हुई थी ना उस वक्त मैंने वो बनवाया था उसके एंगेजमेंट वाले दिन के लिए। तो मेरे को दुख तो रहा था कि इतना कनेक्शन था उसके इयरिंग के साथ और अब वो गुम हो गया, और एक गुम हो गया, पूरा जाता तो अलग बात थी। मैंने कहा चलो जय गुरु जी, आई मीन जय माता दी बोल के मैंने छोड़ दिया था। मैं रोज जाती थी कहीं ना कहीं ढूंढने के, फिर गाड़ी में, फिर बाहर पार्किंग में ढूंढती थी, कहीं नहीं। बिलीव करो नहीं करो आंटी, 4-5 दिन इस तरह से गुजरे हैं। एंड फिर जब हम 5th डे पे वापस आ रहे हैं काम पे से, मैंने जब अपनी गाड़ी पार्क की है, अचानक मुझे वहां पे कुछ जैसे चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा ये क्या है, तो ऐसे उठा देखने के लिए मैं गई हूँ रात को, एंड बिलीव करो नहीं करो मेरा वो इयररिंग मुझे मिल गया, विच इज इम्पॉसिबल क्योंकि अपार्टमेंट में रोज सफाई होती है और वहां पे तो वो लोग को ब्लोअर से ब्लो करते हैं सारी लीव्स ये वो, बट वो इयररिंग वहीं मिला मुझे। मतलब लिटरली गुरुजी ने वहां रखवा दिया, माँ ने रखा दिया था जो भी, क्योंकि वहां मैंने बहुत बारी एवरी डे जाती बारी आती बारी मैं ढूंढती थी, एंड वैसे मुझे वहां से मिला वो इयररिंग। सो यस, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना माँ का, किस तरह से मुझे वो इयररिंग मिल गया था। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आप समझ गए होंगे कि गुरुजी कितने हमारे दयालु हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर संकट से हमें बाहर निकालते हैं, हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं। जब भी हमें कोई संकट हो तो हमें गुरुजी के मंत्र जाप का उच्चारण करना चाहिए, हमारे संकट कट जाते हैं। जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का चैनल है गुरुजी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। गुरुजी का नया नया सत्संग लखनऊ का आपको देखने को सुनने को मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।